मेरी मासी से ही खुद मिला है मुझे कि once like she called and she like जोधा को परेशान करना बंद कर। मतलब मासी पैसे मिल रहे हैं इसके लिए, मैं क्यों बंद करूं? हैंड गीली हो जाती है। और अगर होता है झगड़ा तो ऐसा होता है फिर 2-2 साल बात ही नहीं। हाँ लाइक ठीक है। मतलब ये एकदम आर्या पार वाला सिचुएशन है ना। In fact, this is something I have never said it before on any interview or podcast, or I think only my own people know about it. I myself, I am adopted. Hello everyone, myself Aanchal Dubey and welcome to our podcast, the AD Show. आज हमारे साथ में गेस्ट है लवीना एंड आई थिंक मैंने लवीना के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं बट जिस तरह से आज हमने बात की है ना मुझे बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करने में एंड आई एम 100% श्योर आप सबको बहुत मजा आने वाला है बिकॉज ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात हुई है ना जो मुझे खुद को नहीं पता था लवीना के बारे में एंड शी इज़ नॉट जस्ट एन अमेजिंग आर्टिस्ट, शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स आज हमने टच किए अबाउट डॉग लव, अबाउट फैमिली, अबाउट अडॉप्शन. हमने इतनी वेराइटी के बारे में बात किया है. आई एम श्योर यू वुड लव आवर शो, सो प्लीज बी देयर विद अस टिल द एंड. हाय, वेलकम लवीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एडी शो एंड वी आर वेरी हैप्पी. हमने एक बार आपको इन्वाइट किया एंड यू इमीडिएटली सेड यस, so thank you so much, we're really grateful. Thank you so much for inviting me. Of course, आपने बुलाया तो कैसे नहीं आती मैं. Wow, that's so sweet of you. So before we start, Lavina, I know कि interviews होते हैं, podcast होते हैं, and artists get a little guarded कि ये मुझसे क्या पूछेंगे. और so this show is not about आपकी पर्सनल लाइफ को कुरेदना. दिस इज जस्ट टू गेट टू नो द साइड दैट मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट यू विच यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग. तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस है विच मेक यू अनकंफर्टेबल, आई नो नथिंग मेक्स यू अनकंफर्टेबल दैट आई नो अबाउट यू, बट इफ देयर इज समथिंग दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल देन यू कैन ऑब्वियसली से दैट यू डोंट वांट टू गो फॉर इट. ठीक है, श्योर. So let's start with your childhood. I'm very curious to know how you were as a child और क्या क्या मस्ती की है आपने as a child. My childhood has been very great. Touch wood, thanks to God and my parents. और हाँ, मैं बहुत ही मस्तीखोर बच्चा रही हूँ, अभी भी हूँ इनफैक्ट, बट बचपन में तो बहुत ज़्यादा थी. और बहुत प्यार मिला है मुझे मेरे पेरेंट्स से. दे हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग एंड वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी. और रही बात बाकी फैमिली की, सो सबसे छोटी मैं ही हूँ फैमिली में, तो हमेशा लाइक सबने ऐसे सराखों पे रखा हुआ है मुझे. जो भी कज़न्स के पास जाना या मासी या मामा के घर जाना, तो जो मुझे खाना है, मेरा फेवरेट खाना, बाहर घुमाने लेके जाना, चॉकलेट, टॉयज़, व्हाटएवर, लाइक बस बोलने की देरी है, वैसा होता था. और मैंने मेरी मामा की बेटियों को बहुत परेशान किया है बचपन में. नकली छिपकली, कॉकरोचेस, ये सब, वो जो टॉयज आते थे वो सब फेंकना उन पर. या आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रैंकस्टर एंड ऑल्सो वेरी ह्यूमरस. सो या, आई हैव बीन अ वेरी लकी child like that. Wow, that's very nice. And actually that actually shows how your character today is. Yes. It's bubbly and very lively and strong-headed. So वो सारी चीजें बहुत positive environment से आती है, I'm sure. Correct. So फिर आपका इस industry में कैसे आगमन हुआ? Like how did you get in? Because you don't have a background, right? No. In this industry. So how did you get started here? It's a very it's a very, I won't say it's funny actually, but बहुत ही डेस्टिनी वाली स्टोरी है मेरी. सो मेरी मॉम की एक फ्रेंड थी, उन्होंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की थी ये सब शोज़ में. सो पहले कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे, अब तो कास्टिंग एजेंसीज है. सो शी वॉज कोऑर्डिनेटिंग फॉर अ शो कॉल्ड तुम बिन जाऊँ कहाँ, जो जी पे आता था, 2003 का शो. और वो अरुणा ईरानी प्रोडक्शन का था. या वेरी वेल नोन शो. एंड उसमें इट वाज अबाउट रीइंकार्नेशन एंड एवरीथिंग. तो उनकी हीरोइन की डेथ के बाद दिखाया था दैट शी इज रीइंकार्नेटेड एंड छोटी, पहले 6 महीने की बच्ची, फिर 6 साल की, फिर 12 साल की चाहिए थी उन्हें. सो मैं आई वॉज प्लेइंग द 12-year-old किड एंड आई ओनली गॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ माई हेयर. दे वॉन्टेड अ कर्ली हेयर वाली लड़की. ठीक है, अब तो मेरे बाल छोटे हो गए, वरना पहले तो इतने लंबे थे और बहुत ऐसे घने. तो बस मैं गई, उन्होंने बोला लवीना को ले आ जाओ. तो मम्मी ने बोला बस एक्टिंग तो आती नहीं है इसको, तो बोले आप लेकर आ जाओ, लुक जा रहा है इसका, वील फिगर इट आउट क्या होता है उसके बाद. सो आई स्टिल रिमेंबर संक्रमण आक्रमण करके 2 स्टूडियोज हैं. सो हम आक्रमण गए
एंड और भी बच्चे थे वहाँ पर, बट आई थिंक आई गॉट सिलेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ माई कर्ली हेयर. मुझे तो एक्टिंग का ए तक नहीं आता था. और फिर वही आई थिंक दैट शो became like an acting school for me, and my director really supported me left, right and center, राहुल मेवावाला. तो मैं आज जो भी हूँ, आई थिंक वो शो में जितने भी लोग हैं, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डायरेक्टर्स टू मेकर्स, फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, लाइक आप मेकअप, हेयर, जो भी बोल लो, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. एंड बस वहीं से चलते चलते यहाँ आ गई हूँ वो मैं. एक तरह से आपका 101 हो गया ना हाँ. एक्टिंग इंडस्ट्री में. नाइस. एब्सोल्युटली. सो आई बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी. बट अब मैं जब सोचती हूँ तो द फर्स्ट कैरेक्टर दैट यू प्लेड वाज अ वेरी इट वाज अ न्यूट्रल कैरेक्टर. इट वाज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. इट वाज Right. जस्ट अ चाइल्ड्स कैरेक्टर. एंड यू नो एट दैट टाइम ना, मैं सॉरी टू कट यू, बट एट दैट टाइम आपका करियर कहाँ जा रहा होता है, आपको मतलब आप 12 साल के हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे क्या बनना है लाइफ आपको में. करियर ही नहीं पता है. करेक्ट. करियर का मीनिंग नहीं पता है. और मैं मुझे डॉक्टर बनना था, ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर बनना था मुझे. फिर मैंने सोचा कि लॉयर बन जाऊं. तो जब एक बच्चे को पता नहीं है कि उसको क्या करना है, और तब आपके करियर ने आपको चूज किया है, मैंने नहीं चूज किया, मेरे करियर ने मुझे चूज किया. तो इट्स बिन अ वेरी आउटस्टैंडिंग डिसीजन ऑफ माई लाइफ दैट गॉड हैज टेकन फॉर मी, आई थिंक. So, but actually, लेकिन एक तरह से that was a decision for you and your family as well, because see, you could have very easily, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, Given up. they start, but then eventually they studies कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, Correct. but they give up on this Right. industry. हर कोई, everyone is not cut out for this industry. I think I'm the only, like from very few child artists, I am one of them जो अभी तक sustain जिसने किया है. अदिति भाटिया हो गई, अनुज पंडित हो गया, तो बहुत गिने चुने 5-6 लोग हैं जो तब से लेके अब तक काम कर रहे हैं. एंड आई एम वन ऑफ देम. Yeah, so see, that is what I'm saying, कि आप no doubt आपको ये इंडस्ट्री ने चूज किया था, but you sustained because you wanted to, because आपको Right. वो मन था वो करने का. So that was very, हाँ, वो भूख थी. Yes. So अभी जैसे ना मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, and I've known you for a while now. I've met you in one of my friends' wedding, and मैंने जो आपको देखा है ना there, and then जो shows मैंने आपके देखे हैं, why is there such a big huge difference? Like, you're a very bubbly person, you're very, so do you choose your roles that way? Do you want to do negative because आपके लिए वो challenge होता है, or do you not get the positive roles? Yeah, what is the I think it's both somewhere, देखा जाए तो, because of my skin tone, my curly hair and my eyes, people not really tend to, you know, give me positive roles. बिकॉज पता नहीं कौन से शास्त्रों में लिखा है कि ये लुक और ये आंखों के साथ लड़की बिची ही होगी, है ना. नहीं यार, नहीं है. अब करीना कपूर को देख लो यार, बॉम्बे का कभी सो गुड एंड पॉजिटिव. बट ठीक है, हर एक का एक नजरिया है देखने का, एंड आई कांट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट. बट इफ गिवन अ चॉइस, आई वुड एनी डे डू अ रोल दैट इज ऑपोजिट ऑफ हु आई एम, बिकॉज किक तो उसी में ना यार. right? मजा कैसे आएगा इफ आई हैव टू गो एंड प्ले माई सेल्फ ऑन स्क्रीन. तो आई एम लाइक, हाँ यार, लाइक अ पीस ऑफ केक, ठीक है, आज लवीना उठी है, लवीना को लवीना ही बनना है. नो, आई डोंट वांट टू डू दैट. फिर बहुत मोनोटोनस भी हो जाएगा. करेक्ट. Like I would say I don't want to do that, but I would say कि that will be the last or very low preference वाला काम that I would like to do. है ना? Okay. I would like to do something that is challenging. Like negative roles are definitely very challenging. Very challenging, है ना? agreed. Especially when you are a bubbly person or you are semi-positive. I won't say that I'm a very positive person, but to an extent I am. And like मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं हूँ, मुझे वैसे बनना अच्छा लगता है. बट जब आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हो तो इट टेक्स अ लॉट, यू नो, आउट ऑफ यू. और पर हाँ, चैलेंज तो राइट उसी में है. लाइक मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट आई वुड एनी डे प्रेफर बीइंग एन इंट्रोवर्ट ऑन स्क्रीन. बिकॉज वो क्या ना, फिर उठ के लवीना अपने आप को घर छोड़ के यहाँ पर आके एक फलाना कैरेक्टर बन रही है. Very true. एंड वो चैलेंज है. Out of the comfort zone, and Correct. then हाँ. you feel कि आज कुछ किया, आज कुछ काम हुआ है. करेक्ट. कंफर्ट जोन में रहोगे तो ग्रोथ कैसे होगी. Very true. वही है. तो फिर अभी जैसे हम देखते हैं कई बार, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं who have been labeled to be a negative character. So are you okay with being labeled that way?
एक्चुअली उतने वो सारे आर्टिस्टों में मैं ऑलरेडी लेबल्ड हूँ हाँ कि ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर लवीना को फोन कर लो. सो यार, आप एक्टर हो, हम्म आप नेगेटिव पॉजिटिव एक्टर नहीं हो, Very- आप सिर्फ एक्टर हो. एक्टर हो हाँ आप, अगर आप में टैलेंट है ना, आप कल को कुछ भी प्ले कर सकते हो. तो ये जो टाइप कास्ट वाला है ना, ये मुझे नहीं उतना अच्छा लगता है कि नहीं करना चाहिए किसी को टाइप कास्ट. पर ये ना बैक एंड पे जो लोग होते हैं ना, उनके लिए आसान हो जाता है. हाँ उनको लगता है यार क्यों हम व्हाई टू गो आउट ऑफ द प्लेस एंड टेक समबडी हु इज नॉट डन अ नेगेटिव कैरेक्टर. चलो लवीना ने किया तो हमें पता है शी विल डू अ गुड जॉब. डू अ गुड जॉब सो हमारा काम वहां पर आसान हो जाता है. तो लेट्स टेक हर ओनली. बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड गिव यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेइंग समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर. ट्रू तो वही है कि उनको कितना टाइम आप में इन्वेस्ट करना है या उनको कितना कॉन्फिडेंस है आप पर. अदरवाइज हु लाइक्स बीइंग टाइपकास्ट यार. लाइक आई वांट टू डू एवरीथिंग. आई वांट टू प्ले अ कॉप, आई वांट टू प्ले एन आर्मी पर्सन, आई वांट टू प्ले अ hot ass bitch, I want to play a introvert person. I want to play everything. That's the best part about acting. Is why I'm still an actor. And I've not chosen any other form of field, because here I can be anything, you know. And I think you will do a kick-ass job at all of those things that you mentioned above. You will do really good at all those roles that you mentioned. So, जैसे negative characters होते हैं ना, तो क्या होता है कि people, when you go out, people don't respect you that much and people don't love you that much as they love the positive lead characters of the show. But I saw a difference when it comes to Ruqayya Begum. I think that your popularity grew because of Ruqayya Begum and you became very relatable to people. And you got a lot of love being Ruqayya Begum. People sympathized with you, people cried with you. I know people from my family who have done that. And people emotionally connected with you as his first wife or whatever it was, whatever the reason it was. So that is very difficult to bring out. So how was your emotion? So you're absolutely right कि मतलब एक हीरोइन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपैरिजन, मतलब कंपेयर टू अ वैम. Very true. लेकिन यार रुकैया was not a complete negative character, I would say. Ruqayya was a very great character. Like, she had everything. She had love for Jalal. She was very powerful. She had every emotion like any other person, you know. And रही बात लव और हेट की, डेफिनेटली मुझे हेट भी मिला है. हाँ, ठीक है? हाँ, वो तो मतलब मेरी definitely. मासी से ही खुद मिला है मुझे कि वंस लाइक शी कॉल्ड एंड शी लाइक, जोधा को परेशान करना बंद कर. मासी पैसे मिल रहे हैं इसके लिए, मैं क्यों बंद करूं? तो और बहुत सारे लोग, जोधा और अकबर को तो बहुत प्यार मिला है. बट आई कांट डिनाई कि मुझे नहीं मिला है. मुझे भी बहुत प्यार मिला है और गालियां भी साथ में मिली है. तो दैट शोज कि आई हैव डन अ डिसेंट जॉब. Yes, yes. है ना. हाँ. तो मैं गालियों में भी खुश होती थी कि ठीक है, गाली मिल रही है, मतलब मैंने आई एम ऑन पॉइंट. Yes. जो मैं लोगों को फील कराना चाहती हूँ वो हो रहा है. हो रहा है. और मतलब रुकैया के सारे शेड्स साथ में ही एक एक करके हर एक एपिसोड या हर एक सीन में डिफरेंट होता था. वो हमेशा सिर्फ जलती या सड़ती नहीं रहती थी. वो कभी कभी खुश भी थी. व्हेन लाइक व्हेन शी कुडंट कंसीव, व्हेन सलीम हुआ था जोधा को, तो शी वाज हैप्पी आल्सो फॉर दैट. Yes, very- ऐसा नहीं कि उसका कंप्लीटली ग्रे था. और यार मेरे तो नाम में ही प्यार है, तो प्यार तो मिलना ही है मुझे. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. एंड आई थिंक दैट आपका जो कैरेक्टर्स रहे हैं, जो भी आपने अभी तक किया है, वो आपके पर्सोना को कहीं ना कुछ लाइक फॉर मेनी अदर आर्टिस्ट चेंज करता है. कुछ अंदर एक इम्पैक्ट लाता है. रील और रियल में कुछ तो कभी कभार ऐसे हो जाता है. लाइक कभी हम जैसे हम काम करने वाले, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारे फैमिली में कुछ चल रहा है, समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, पर बाहर जाके तो काम करना ही है. करेक्ट. So ऐसा कभी आपके साथ हुआ है when you were doing any character, when you were doing any role where something was going on in your family? Yeah, major. मतलब so when I got Jodha Akbar, I think Jodha Akbar was a savior to me. The character, Ruqayya character, saved me from something that I might have ended up doing, because I had broken up and I was in a serious relationship, but the guy was not serious for me, which I realized later. And it broke me completely. And I think
रुकैया अगर मुझे नहीं मिलता तो मुझे नहीं पता क्या होता मेरे साथ, बिकॉज आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड. आई नीडेड मेडिकल अटेंशन. आई वॉज दैट बैड. Oh. तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ना हर चीज लाइफ में भगवान ने ही की है. मुझे ऐसे लगता है मेरा करियर उन्होंने चूज कराया. मैं इतने डिफिकल्ट टाइम्स आई वाज गोइंग थ्रू, तो मुझे इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर दिया उन्होंने कि मेरे 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 अंदर जो भी तभी चल रहा था वो सब मैं रुकैया के थ्रू निकाल पाई. Wow. You know, all the anger, all the hatred, I won't say hatred is a very big word. All the anger, all the betrayal that I had got, it all came through, you know, it came out through my performance. And people who were working with me, they definitely knew about, some people knew about my things, personal life. And एक दो scenes में तो ऐसा हुआ है that I am actually crying because Jalal is in love with Jodha and not me. And they could see that I am actually crying in reality. And they also started crying with me. Like two of my co-stars, and मतलब कट होने के बाद they said we felt because we know what you're going through. So मैं तो बहुत मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि मुझे रुकैया मिला, मेरा करियर बूम हुआ, मैं पर्सनल लाइफ में बहुत बेटर हो गई. मेरी जितने भी मेरे ग्रीफ था या जो भी इमोशंस थे वो सारे उसके थ्रू निकले. और बस फिर तो मजे ही मजे. वाओ, वेरी नाइस. सो ये बहुत एक्चुअली ये चीजें ना लोग बहुत आसानी से खुलकर, जैसे मैंने कहा ना कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आप नहीं शेयर करना चाहोगे, बिकॉज यू आर वेरी ओपन पर्सन ऑफ व्हाट आई हैव नोन. तो अब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी सेड यू हैव टेकन प्रोफेशनल हेल्प एट दैट टाइम बिकॉज यू वर इन डिप्रेशन. सो दिस इज बिकम वेरी नॉर्मल नाउ, बट एक टाइम था जब लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे. एंड एक ही टर्म था, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ, इफ यू हैव डिप्रेशन, इफ यू हैव एंजाइटी, इफ यू हैव एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज, पागल है. दैट वाज वन थिंग व्हिच वाज यूज्ड. तो क्या आपको लगता है कि नाउ दैट हैज चेंज्ड? डू यू थिंक दैट हैज चेंज्ड एट ऑल? एंड डू यू थिंक प्रोफेशनल हेल्प अगर जरूरत है तो लेनी चाहिए? बिकॉज यू स्पोक अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट इट. यार मुझे मतलब चेंज हुई है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है. बिकॉज जो हमारे पेरेंट्स थे और जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, या जो हमारे बड़े भाई भाभी हैं, क्योंकि जो भी एज डिफरेंस बेसिकली मैं बोल रही हूँ, आप उनको नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वैसी रही है. उनको जो चीज़ सिखाई नहीं गई है, उनको जिस चीज़ का मतलब ही नहीं बताया गया है, तो वो उसमें अच्छा है बुरा क्या ही बोल सकते हैं, है ना. तो उनकी कंडीशनिंग वैसी है. और रही बात अभी ये सारी चीजें जो बाहर आ रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग. बिकॉज क्या है ना, इंसान इतना दबा रहता है ना अपनी फैमिली और अपने पेयर प्रेशर और अपने खुद के मतलब अपने आप में, कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता था पर मैं अचीव नहीं करता, तो वो अपने नजरों में भी बहुत नीचे होता है. तो ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, है ना. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सूडो डिप्रेशन भी बहुत हो रहा है लोगों को, सूडो मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रही है लोगों को, है ना. उनको पता भी नहीं है कि आर दे एक्चुअली गोइंग थ्रू इट और नॉट, बट आई एम डिप्रेस्ड, सिम्प्टोमेटिक, जैसे एंजाइटी हो रही है. आई एम नॉट सेइंग होती है, नहीं होती है, ऑफ कोर्स होती है यार. मुझे इतने सालों में कभी पैनिक अटैक नहीं आया, कभी एंजाइटी नहीं हुई, पर मुझे आया पिछले साल. तब मुझे जाके समझ में आया कि डैम होता है, ये होता है. आई एम नॉट सेइंग कि आई नेवर बिलीव्ड पीपल जो बोलते थे कि हमें होता है. आई ऑलवेज बिलीव देम, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड. वेरी ट्रू. हाँ, जब तक मेरे साथ नहीं हुआ. और मैं तो इतनी हैप्पी गो लकी, और मैं कुछ रखती नहीं अपने दिल में, तो अगर मेरे जैसे इंसान को ये चीज हो सकती है, सो आई एम श्योर कि जो इतने इंट्रोवर्ट लोग हैं या जो लोग के दे आर नॉट ओपन विद देयर पेरेंट्स, वो लोग को भी डेफिनेटली होती होगी. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग दैट ये चीज बाहर आई है कि इनको हेल्प मिल सकती है. बट एट द एंड ऑफ द डे जाना तो आपको ही पड़ेगा. वेरी ट्रू. हेल्प लेने या हेल्प मांगने के लिए आप ही को जाना पड़ेगा. आप घर बैठे बैठे ये नहीं बोल सकते कि अरे यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन मुझे थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जाना, या मुझे काउंसलिंग भी नहीं करनी, फिर मुझे जाके पार्टी करनी है. ये पार्टी में मैं आई एम ऑल ओके, लेकिन फिर अगले दिन आई एम लाइक ओह शिट. तो ये दिस one person really needs to recognize that is it really depression, or is it really
समथिंग दैट इज वेरी सीरियस कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, बिल्कुल। है ना. और मुझे लगता है कि लाइक मैंने भी प्रोफेशनल हेल्प ली और मुझे डॉक्टर ने पिल्स दी, बट आई चोज नॉट टू ईट दोज पिल्स बिकॉज मैंने एक बार खाई थी और मैं अगले 16-18 घंटे उठी ही नहीं हूँ. एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट. सो आई टुक another path, spirituality, yoga, reading, dancing, doing things that I have never done before, learning new skills. I started doing all of that. I don't want medical help. I don't want to be dependent on pills of any kind in my life. So would you like to share a little bit more about what skills you learned and how did you feel? I learned drumming. Drumming? Yes. Wow. वो अभी चल रहा है currently. मैंने अरे 2 महीना वाह. सीखा, फिर मैंने I dropped it because my dogs were unwell and they wanted my more attention. So I dropped abhi, but I'm going to start it again. Then I'm going to learn singing, and swimming is something I really need to be very perfect with, because I want to do professional scuba diving. Like I want to be a certified scuba diver. So वो मेरी लिस्ट पे है. और योगा डेफिनेटली आई फॉलो सदगुरु, सो ही इज हेल्प मी अ लॉट. एंड या आई हैव माय फ्रेंड्स हु आर नॉट वेरी गुड लिसनर्स समटाइम्स, बट फिर भी मुझे बोलना है तो मैं तो बोल के रहूंगी. सो आई थिंक वो करना चाहिए. बट इफ यू रियली नीड हेल्प, यू शुड नॉट बी अशेम्ड टू आस्क. और पागल तो सभी हैं यार. कौन बात है, कौन नहीं है. एग्जैक्टली सब अपने अपने तरीकों में है पागल, लेकिन पागल होना शर्मनाक बात नहीं है. और हेल्प लेना भी शर्मनाक बात नहीं है. मैं यही चाहती थी दिस पॉइंट टू कम अक्रॉस इन दिस वे, बिकॉज आपका एक तरीका है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का, एंड आप बहुत दिल से बहुत क्लियर बात कर देते हो. तो मुझे चाहिए था कि ये बात लोगों तक जाएगी. इट्स नॉट अ बैड थिंग टू आस्क फॉर हेल्प, एंड अगर वो आपको हेल्प करता है तो एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए वो चीज अच्छी होने वाली है. तो दुनिया क्या बोलती है उससे, इट शुड नॉट बॉदर यू, बिकॉज ओनली वन पर्सन कैन नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ हर और हिम. ठीक है. और आई थिंक पेरेंट्स को भी ना सिर्फ टीवी नहीं देखनी चाहिए और सिर्फ रील्स नहीं देखनी चाहिए. अगर उनके बच्चे आके उनके साथ कुछ टर्म के बारे में, एक कोई टर्म के बारे में शेयर कर रहे हैं कुछ, जैसे मैं और मेरी मम्मा ही, मैं मेरी मम्मा को बहुत डांटती रहती हूँ. मेरी मम्मा, माय मदर लाइक्स प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन, सो आई कीप टेलिंग हर दैट व्हाई डोंट यू रीड अबाउट समथिंग. यू कैन नॉट जस्ट कम अप टू मी एंड से आई डोंट अंडरस्टैंड इट, यू नो, बिकॉज आई हैड डन दिस विद समबडी इन माय लाइफ पास्ट में कि यार मेरे को नहीं समझ आ रहा तो मैं अपने हाथों पर खड़े कर रही हूँ. नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हो. तो आई थिंक एवरीबडी शुड लाइक पेरेंट्स, अगर उनके बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो आप समझने की कोशिश तो करो, आप सीधा शट मत हो जाओ. हाँ, स्पेंड टाइम विद देम ऑल्सो. लाइक मतलब मुझे पता है कि हर कोई काम कर रहा है और अपना एक खुद का वो एक मी टाइम जो आजकल एक बहुत कॉमन हो गया है, सबको चाहिए. एवरीबडी लाइक्स टू स्पेंड लिटिल क्वालिटी टाइम विद देमसेल्फ. पर यार उन लोगों के लिए वो जरूरी है, उन लोगों के लिए वो अटेंशन जरूरी है जो आप बोल रहे हो. सो दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट एंड इट्स रियली वैलिड. ओके, सो अभी ना जैसे हमने बहुत इंटेंस बात कर ली है, थोड़ा और इंटेंसिटी की तरफ बढ़ते हैं. जो आपका नेचर है, आई थिंक कुछ लोगों के लिए इट कुड बी थ्रेटनिंग समटाइम्स. डज दैट हैपन? हाँ, सो आई एम नॉट सेइंग मी, बिकॉज मेरा और आपका नेचर बहुत मिलता है इस मामले में, बिकॉज पैंट गीली हो जाती है. हाँ, सो कभी ऐसे हुआ है को-स्टार्स के साथ में, कभी ऐसे हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट सेइंग पैंट गीली, आई एम सेइंग you didn't get along with them initially, at least till they didn't get to know you that much. You were too loud for them, or you were she's too positive, or she's too happy. ऐसे कुछ हुआ? ये पैंट गीली वाला तो मुझे आदत है, मैं फिल्मों के डायलॉग्स मारती रहती हूँ. दिस इज फ्रॉम बट यार कोस्टार्स के साथ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी, टच वुड. बट आई हैव, मेरी मेल कोस्टार्स के साथ ज्यादा वाइब जमती है. फीमेल्स के साथ बहुत कम, क्योंकि आई डोंट नो, आई हैव नॉट, मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि या तो वो लोग थ्रेटन फील करते हैं मेरे लुक से, या मेरे पर्सनालिटी से, या मेरे नेचर से, या उनको लगता है कि आई एम ट्राइंग टू बी समथिंग दैट आई एम नॉट. ठीक है, अब मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चलता रहता है. पहले आई यूज्ड टू गेट लिटिल बॉदर्ड अबाउट इट. अभी मुझे
नहीं फर्क पड़ता है ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सेट ऑफ लोग कौन है। हाँ मुझे पता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरी माँ और मेरे 2 कुत्ते मैटर करते हैं, उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो मैटर करते हैं। दे नो हु आई एम, दे नो हाउ आई एम। तो आई डोंट वांट टू प्रूव इट टू एनीबॉडी। मैं अपने काम पे जाती हूँ और आई यूज्ड टू लाइक आई स्टिल बिलीव कि आपका काम का जो स्पेस होता है ना, वो एक पॉइंट पे आपके घर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी ट्रू। क्योंकि आप हमारे प्रोफेशन में हम 14 घंटे तो मिनिमम बिताते ही है। 1-1.5 घंटा आपका मेकअप में, 12 घंटे आपका काम होता है वो, और एक्स्ट्रा आवर्स हो गए तो आपके 15 घंटे हो गए। तो वहां की वाइब अच्छी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रू। है ना। लेकिन अगर किसी के साथ नहीं बन रही तो आप जबरदस्ती तो नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन पहले मैं बॉदर होती थी और इसको थोड़ा नेगेटिवली लेती थी कि अरे यार ऐसे क्यों। फिर मैंने नोटिस किया इससे मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरा काम खराब हो रहा है। तो आई नाउ फ्रॉम 5-6 years आई जस्ट लेट द पर्सन बी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, हेलो गुड मॉर्निंग, आई विल ऑलवेज ग्रीट एवरीबडी अ गुड मॉर्निंग, चाहे मेरा मूड कैसा भी हो। क्योंकि आपको नहीं पता अगला इंसान अपने घर से कैसा आया है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाय वाला हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, है ना। और आप खुद कैसे आए हो। कितनी बार मेरे साथ ये होता था कि मैं गुड मॉर्निंग बोलूं और सामने वाला, यार एक गुड मॉर्निंग आपको बोलना है, क्या जाएगा आपका, कुछ नहीं, है ना। पर नहीं, लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने अपने आप को वो भी अफेक्ट करना छोड़ दिया। मैंने बोला तू पॉजिटिवली सबको गुड मॉर्निंग बोल, है ना, तू अपना स्पिरिट हाई रख, बाकी ठीक है। एंड लड़कों से मेरी इसके लिए जमती है बिकॉज मे बी आई एम गुड लुकिंग, तो मुझे बहुत भाव मिलता है। या तो स्ट्रांगली मुझे एक्चुअली फील होता है वो ये कि आई एम मोर ऑन अ टॉमबॉयिश, यू आर अ बॉडी मटेरियल। यस, लाइक आई एम अ फ्रेंड जोन पर्सन मोर देन अ गर्लफ्रेंड पर्सन आई फील। सो मेरे साथ बहुत लोग लाइक बहुत गाइस कंफर्टेबल हो जाते हैं। और मैं बिकॉज मैं पली बड़ी भाइयों के साथ हूँ, मतलब कजन्स के साथ, मेरे फैमिली में लड़के ज्यादा रहे हैं और लड़कियां कम। फिर मेरे जितने फ्रेंड्स हुए, माय बेस्ट फ्रेंड्स आर बॉयज, मतलब our common person is my best friend now in girls, otherwise I hardly had somebody who's a girlfriend to me, है ना। so तो मुझे लगता है वो टॉमबॉयिश नेचर की वजह से ना उनको लगता है अरे इसको बुरा नहीं लगेगा यार, ये तो अपनी है, इसके चोचले नहीं है, ये एकदम लेडी टाइप नहीं है, यू नो। आई कैन बी क्लासी इफ आई वांट टू, बट मेरे लड़के वाले नखरे नहीं है कि ओ यू नो आई कांट ईट दिस, आई एम गोना ईट दैट, आई एम नॉट लाइक दैट. So maybe that is why boys are more attracted towards me, and that's how I have more boyfriends. More boyfriends. So हाँ, but मेरे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सेट पे. But no threatening or something like that. People, nothing at all. And they are cordial with you. एक चीज लगता है कि यार लवीना अब क्या कर देगी. अच्छा. कि अरे यार अब क्या बोल देगी लवीना, वो एक है. बिकॉज आई सस्पेंस एलिमेंट टाइप. हाँ, आई एम अ नो फिल्टर पर्सन. डेफिनेटली नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. आई डोंट थिंक यू हैव टू से दैट टू एनीबॉडी. इट जस्ट गोज विदाउट सेइंग. इट्स लाइक इट शुड बी अ स्लोगन दैट यू आर नो फिल्टर. नो फिल्टर फेस पे भी और नेचर पे भी. बट हाँ, आई नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स एंड पेरेंट्स. सो देयर आई डेफिनेटली हैव लिटिल फिल्टर. बट वो भी अगर इफ दे आर आल्सो टेस्टिंग माय पेशेंस देन आई गिव दैट अप आल्सो. या पर हाँ, मतलब मेरे को कभी टच वुड प्रॉब्लम नहीं रही है. अच्छी बात. मेरे साथ प्रॉब्लम तब होती है जब दो लोगों के फाइट के बीच में मैं हमेशा बीच में आ जाती हूँ. बस दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट कैन बी यू नो क्रिएटेड इन माय लाइफ. आई थिंक जिनके भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, ये उन सबके प्रॉब्लम्स है कि अगर किसी और का झगड़ा चल रहा है और किसी और आप सुलझाने जा रहे हो एंड यू गेट कॉट इन द मिडल ऑफ द फायर. और मेरा एक ये भी है कि मैं फिर पीठ पीछे बहुत ही कम बोलती हूँ. मतलब रहा होगा 3-4 बार शायद, वरना अप फ्रंट बहुत बोल देती हूँ. मैं सीधा जो भी है प्रॉब्लम में सीधा नो फिल्टर तो आई है पहले से. हाँ, है ना. तो वहाँ पे आधा चीज झगड़े का उधर ही कट डाउन हो जाता है. और अगर होता है झगड़ा तो ऐसा होता है फिर 2-2 साल बात ही नहीं. हाँ, लाइक ठीक है, मतलब ये एकदम आर्या पार वाला सिचुएशन है ना. सो यू स्पोक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो, व्हेन यू वर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, अपने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया. एंड आई थिंक समवेयर पीपल, आपके जो 2 कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होते हैं. यू हैव डन अ लॉट, योर लाइन ऑफ वर्क इज वेरी बिग, पर उसमें से जो 2 सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होते हैं, वन वाज रुकैया व्हिच वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट, द अदर वन वाज मीरा व्हिच वाज अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल यू नो पार्ट दैट यू प्लेड एंड इट वाज इन अ वेरी बिग सीरियल. पर उसके बावजूद भी दैट स्टूड आउट. एंड वो रील्स पे कॉन्स्टेंटली, आई थिंक मीरा इज लाइक कॉन्स्टेंट ऑन रील्स. सो
is that related to the spirituality that you were speaking about earlier? Has that helped you in your life? पहली बात तो आई एम वेरी थैंकफुल टू लाइक द प्रोडक्शन पीपल जिन्होंने और मेरे क्रिएटिव्स ऑफ कोर्स जिन्होंने मुझे इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हुए भी इतना पॉजिटिव इतना पायस कैरेक्टर दिया मीराबाई का एंड व्हाट अ लेडी आई मीन आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट मीराबाई जब तक मैंने परफॉर्म नहीं किया एंड ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान तो है ही नटखट एंड मतलब मैं जैसे मेरी मम्मी का कृष्णा रही हूँ मैं बचपन से सो कृष्ण जी के बारे में बहुत ऑलरेडी पता था लेकिन ये परफॉर्म करते हुए या ये जो कृष्ण मीरा का जो स्टोरी है वो जानकर लाइक इट शुक मी कि ऐसा भी कोई प्यार कर सकता है मतलब सब राधा कृष्ण जी को साथ में ही नाम लेते हैं बट मीराबाई वाज डिफरेंट लाइक ऑल टुगेदर मैं आई एक्चुअली फेल इन लव विद कृष्ण जी वाइल प्लेइंग दैट कैरेक्टर मुझे उन्होंने एक मूर्ति दी हुई थी थ्रू आउट शो में तो मेरे गिरधर गोपाल वही और मेरे फादर का नाम भी गोपाल है सो मैंने इतना नाम लिया है उनका ये पूरी 1.5 महीने में इट वॉज अ 1.5 महीने का कैमियो और एंड में मैं इतनी अटैच हो गई उस मूर्ति से मेरे लिए वो सिर्फ मूर्ति नहीं थी मेरे लिए एक्चुअली वो कृष्ण जी थे एंड मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मुझे चाहिए ये बट दे वर स्टार्टिंग अनदर शो ऑन कृष्ण जी ओनली एंड सो दे कुडंट गिव इट टू मी पर what I experienced in that show was magical. एक तो I was मीरा throughout. मैं सुबह 9 बजे से लेके क्योंकि मैं वहीं पे रहती थी हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे ना that was 3-4 hours away from मुंबई तो I was staying there only. तो मैं उठती थी मीरा बनती थी वापस जाते जाते मेरे को 10 बजे पैकअप होता था देन मैं उसके बाद बैठ के दोहे पढ़ती थी और ब्रिज भाषा थी तो आई यूज्ड टू read the dohas. I used to remember the songs. So I never left Meera for that 1.5 month. Wow. And oh God, it was मुझे ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी मैं I used to read the scenes while reading only. I'm like यार ये क्या प्यार है यार ये क्या था ये you know आज का प्यार है हाँ बिल्कुल भी नहीं तो बहुत बहुत क्लोज रहा है ये और लोगों ने उतना अप्रिशिएट भी किया लाइक मुझे नहीं लगा था काफी लोग देखेंगे पर बहुत लोगों ने देखा अप्रिशिएट किया रुकैया के बाद अगर किसी ने मुझे कोई कैरेक्टर के लिए तारीफ की है या रिकग्नाइज किया है तो दैट इज मीराबाई और अब तो ऑफ लेट काफी रील्स भी बन रही है एंड आई एम अ वेरी बैड सिंगर ठीक है लेकिन हर गाना जब हम शूट करते थे मैंने लता मंगेशकर जी के साथ अपना भी गाया है मतलब हम गाना प्ले करते थे एंड क्या आवाज है उनकी तो उसके साथ साथ मैं भी गा रही होती थी तो कट होने के बाद वहां से साउंड रिकॉर्ड मैम आप गाइए मत सिर्फ माइंड कीजिए आई एम लाइक नहीं दादा फील आना चाहिए तो बहुत बहुत क्लोज टू माई हार्ट वो शो रहा है इनफैक्ट इतना कि जब शो खत्म हो गया उसके बाद भी मैं 2-2.5 महीना मैं घर पे भजन ही सुन रही हूँ मैं एकदम मग्न हूँ एंड माई मॉम इज लाइक come back to reality, you know? And I did not know कि मीराबाई कृष्ण जी में समा गई थी एंड में द्वारका में आज भी उनका मंदिर है एंड वहां पर गाते गाते she was just gone. So wow, it was. ना आप बोल रहे हो तो मुझे goosebumps आ रहे हैं. तो वहां से I think मेरा थोड़ा जर्नी शुरू हुआ of being spiritual और believing in magic of God or universe or existence, whatever you call it as. बहुत लोग हैं जो भगवान में नहीं मानते हैं हमने सिर्फ मतलब मैंने क्या किया हुआ है मैंने जो एग्जिस्टेंस है या यूनिवर्स है उसको मैंने एक नाम और एक चेहरा दे दिया है यू नो एंड वहां से वो मेरी जर्नी शुरू हुई उसके बाद आई गॉट कनेक्टेड टू महादेव और वो तो मतलब अलग ही है लाइक नोबडी लाइक हिम मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गॉड और एनी रिलीजन बट मेरी मम्मा बचपन से साईं बाबा में मानती है तो मैंने भी हमेशा उनके फुटस्टेप्स फॉलो करके साईं बाबा को प्रे करना एंड मानना एंड ऑल ऑफ इट बट बोलते ना कि भगवान आपको चूज करता है हाँ बिल्कुल सो आई थिंक महादेव चोज मी एंड ये पूरा जो हुआ है ना ये पिछले साल हुआ है आई वॉज अगेन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड आई टोल्ड यू अबाउट पैनिक एंड एंजाइटी अटैक्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू
and I tried everything like every other person would, you know, Yes. drinking, partying, chilling with friends, all of it. But मुझे एंड में अगर किसी ने बचाया तो वो दुआ नहीं बचाया है, और वो महादेव ने ही बचाया है. एंड उसके वो दिन है लास्ट ईयर, आई वुड से लास्ट ईयर आई वाज शूटिंग फॉर अनदेखी Okay. in Manali, and I had gone to this beautiful place called बिजली महादेव, Wow. अ टेम्पल इन कुल्लू. बहुत लोगों को आई थिंक पता नहीं होगा इस बारे में. सो उसका कुछ 2-2.5 किलोमीटर का प्रॉपर ऊपर ट्रैक है, हाँ. और वहां पर हर 12 साल में बिजली गिरती है मंदिर पे, और Okay. अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाता है, वो टूट जाता है. और फिर सारे गांव वाले मिलके घी, मलाई, बटर अपने घर पे जो बनाते हैं हाँ, वो हाँ. कलेक्ट करते हैं और उस पे लेप जैसा लगाते हैं, और वो और वो बस, हाँ, automatically- my God. और वो जुड़ जाता है. वाओ यार, ये तो बहुत ही अमेजिंग मंदिर होगा. और वो जो ट्रैक था ना, मेरा दिल मुंह में आ गया था, ठीक है, क्योंकि आई वॉज नॉट यूज टू ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग, एंड हाई एल्टीट्यूड पे था. तो कैसे कैसे मैं पहुंची, और वहां जो मैजिक हुआ ना मेरे साथ, वो मैं कैरी फॉरवर्ड करके वो अपने साथ लेकर आई. और वहां आई थिंक महादेव चोज मी कि तू मेरी बेटी, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, यू नो, लाइक दैट. एंड वहां से एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग. लाइक मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे, ऑफ कोर्स ही डजंट टॉक टू यू डायरेक्टली, बिकॉज इफ दैट हैपेंस अ नॉर्मल पर्सन वुड गो इनसेन, है ना. बट कैसे कैसे तरीकों से ही आंसर्स यू, ही इज देयर फॉर यू, एंड ही इज जस्ट अमेजिंग. सो एक्चुअली अब आप जब बोल रहे थे ना, तो मुझे भी गूज़बम्स आ रहे थे जैसे जैसे आप एक एक मंदिर के. एंड आई एम अ कृष्णा डिवोटी, तो मेरे लिए कृष्णा इज एवरीथिंग. बट माय हस्बैंड इज अ महादेव डिवोटी, तो हम लोग का हमेशा वो रहता है. बट आई थिंक हम लोग दोनों ने वी मेड पीस विद दैट. पर हम दोनों एक दूसरे की पूजाओं में साथ में रहते हैं, तो वो जो आप बोल रहे थे ना, आई कुड कनेक्ट विद बोथ ऑफ द And I think सिचुएशन. it's all about, it's just basically it's about faith. तो मुझे बहुत टाइम तक लगता था मैं भगवान में मानती हूँ, और जो मैं मानती थी, लेकिन भगवान में मानना और फेथ होना, हाँ, बहुत दो अलग-अलग. different चीजें. बिल्कुल. ये मुझे अभी ऑफ लेट मालूम पड़ा है कि आई वॉज ऑलवेज यू नो अराउंड एंड सराउंडेड बाय गॉड्स एंड यू नो एवरीथिंग. पर जो एक प्रॉपर वो फेथ आया ना कि कुछ भी हो जाए, हाँ. साथ नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, वो अभी धीरे धीरे डेवलप हुआ है. और वो तभी होता है व्हेन ही और शी, एनी गॉड और गॉडेसेस, व्हेन दे अलाउ यू ना, दैट इज व्हेन यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस इट. आई थिंक आपको जैसे कोई भी चीज अचीव करने के लिए यू हैव टू एडवांस टू दैट लेवल, यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू ग्रो टू दैट लेवल. सो शायद हमारी भक्ति जब उस लेवल पे पहुंचती है, तब जाके वो ब्लेसिंग हम पर आती है कि हमें वो वाला कॉन्फिडेंस और आता है आपको कि कोई कितना हाँ, भी समझाए ना, हाँ. कि आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए या भगवान के बारे में या किसी कोई भी टॉपिक के बारे में आपको कोई भी कितना भी समझाए, आप समझ ही नहीं सकते जब तक आपका टाइम नहीं आया. हाँ, और जब तक आप खुद उसको फील ना करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ऐसे बहुत वाइड टॉपिक है. मतलब कुछ लोग स्पिरिचुअल है लेकिन वो भगवान में नहीं मानते, हाँ, हाँ. तो सबके लिए अलग अलग है. लेकिन मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए जो है वो भगवान भी है, एंड वो मेरे अंदर का भी है. मतलब शिव बाहर है ना, तो शिव मेरे अंदर भी अंदर भी है, बिल्कुल. सिंपल. मैं शिव और शक्ति का मिक्स हूँ. मेरा बॉडी इज माई शव, एंड द एनर्जी इज पार्वती जी. वाओ. सो शव एंड लाइक शिव एंड पार्वती आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. Right. अगर आप हमारी बॉडी में से, मैंने कहीं सुना था ये, तो इट जस्ट टच्ड माई हार्ट कि आप शिव हो, ठीक है, अगर आपके बॉडी में से सोल निकल जाए, आपकी एनर्जी निकल जाए, तो आप शव बन जाओगे. बिल्कुल. और मैंने बोला यार ये क्या, कितना- ऐसे कैसे कह दिया मतलब इतना आपने, छोटा सा you know? पर बहुत डीप है वो. एग्जैक्टली. तो वही है कि आपकी बॉडी और आपकी जो सोल है वो शिव और शक्ति है. वाह यार, बहुत आज कुछ ज्यादा ही डीप हो गया मेरे लिए भी. मतलब मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है आज. तो आपने बीच में आपके फादर का नाम लिया, एंड आई वाज स्कैर्ड टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज कभी कभार हमारे लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो वो इंसिडेंट्स हुए हमारे लाइफ में, बट वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इट्स अप टू यू. बट दिस इज व्हाट आई हर्ड, दैट यू लॉस्ट योर फादर a few years back because of cancer. And it's not an easy task. And I've seen a few of your interviews, and jitna mujhe pata hai, your father was a big promoter of you, yes, है ना? And he loved you to the moon and back. So how did you deal with that? और तब क्या situation रहा? And My father had always been a very introvert person. और मैं और मेरी मम्मी फैमिली में धमाल चौकड़ी होते थे. तो मेरे पापा
मुझे मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन ही वॉज नेवर वेरी एक्सप्रेसिव. हाँ. So I have always craved the kind of fatherly love I wanted, but he could never give me what I wanted, but he always gave me more than what I think deserve also. Okay. बस मैं वो recognize नहीं कर पाई बहुत लेट तक, but after I lost him, I realized कि यार उनकी कंडीशनिंग वैसी हुई थी, इसके लिए वो वैसे थे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे. और मेरे डैड ने अभी तो हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, हमारे पास सिर्फ 2 व्हीलर था, तो मेरे पापा मुझे बाइक पे बिठा के प्रहलाद कक्कर के ऑफिस ले जाएं, फिर मुझे फेमस स्टूडियो ले जाएं, जहां ऑडिशंस हो रहे हैं वहां पर लेकर जाएं. फिर जब मेरा कोई शो आने वाला है या मैं किसी एड में इफ आई एम देयर एनीथिंग, ही विल गो एंड टेल एवरीबॉडी कि मेरी बेटी का शो आ रहा है, मेरी बेटी ने इसमें परफॉर्म किया है, या मेरी बेटी ने स्कूल में कुछ डांस में उसे अवार्ड मिला है, एक्टिंग में अवार्ड मिला है. सो ही वाज सो He was a proud father. या ऑलवेज, एंड यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि तेरे को ना मैं देखना चाहता हूँ मर्सिडीज में, है ना, तू मर्सिडीज खरीदना. तो मेरा वो अभी भी है ड्रीम. ही इज नॉट हियर बट आई एम श्योर ही इज वाचिंग मी फ्रॉम अबव. तो मैं मग उनके लिए जरूर लूंगी. काश मैं उनको बिठा भी पाती, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एंड I lost him because of cancer, and he had heart issues also, and that was a very difficult time for all of us. Because my dad was not very educated, so for us to explain him ki how important it is to get the chemotherapy treatment done, तो 3 साल तो हमें उन्हें कन्विंस करने में ही लग गया, जिसकी वजह से कैंसर ग्रो हो गया. है ना. he was a homeopath, तो he tried sorting it out through homeopathy, but it was quite late. पर उसके बाद I have always like been I won't say sensitive, क्योंकि मुझे लगता है जो आपके कर्म होते हैं या जो आपके साथ होना है वो होना ही है ना. तो आप उसको लेके रोते हुए नहीं बैठ सकते हो कि अरे भगवान ये हो गया वो हो गया. यू हैव टू फेस इट, यू हैव नो अदर ऑप्शन. अगर आप नहीं फेस करोगे तो कौन करेगा. जैसे अभी मेरी डॉग है, शी इज डिटेक्टेड विद कैंसर, ठीक है, पर मैंने अभी सब महादेव के हाथ में छोड़ दिया है, क्योंकि उसने तो क्या ही किसी का बिगाड़ना है ना. और वो तो इंसान भी नहीं है कि वो या कुछ खा रही है, सिगरेट पी रही है या दारू पी रही है जिसकी वजह से हुआ है. कोई बैड हैबिट्स नहीं है उसमें. एग्जैक्टली. लेकिन अगर हुआ है तो ठीक है, इसमें भी कुछ है, एंड दिस इज हर एंड आवर टेस्टिंग टाइम. सो बीच में मैंने एक रील डाली थी जिसमें हम लोग ने कुछ कैंसर पे जोक मारा था, मैंने और एक है कॉमेडियन. तो उस पे बहुत सारे हमको ट्रोल करने के हिसाब से कमेंट्स आए, और मे बी हम लोगों ने बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए होंगे. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट लेट मी टेल एवरीबडी दैट आई हैव हैड somebody who had cancer. My father had cancer. My dog has cancer right now. So I'm not saying कि रोते बैठो, या I'm not saying उसका मजाक बनाओ. It was just for fun. That's it. Nothing more than that. Your intention was not to hurt other people. Exactly. Your intention was just humor. Exactly. And after I've lost my dad, I've realized that आप ना किसी को भी when somebody loses their loved ones, you can be there for them, and but you can't make it better for them. बात खत्म. तो पहले मेरा ऐसा होता था कि किसी के घर में डेथ हो गई या कुछ हो गया तो आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू गो. नाउ आई गेट लिटिल ऑकवर्ड कि यार मैं क्या बोलूं, और मैं कुछ भी बोल लूं उसका दुख कम नहीं होने वाला है. तो आई ट्राई एंड नॉट टॉक अबाउट इट, बिकॉज सब तो वही बात कर रहे हैं, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो मैं आई प्रिफर नॉट टॉकिंग अबाउट इट एंड जस्ट बीइंग देयर विद दैट पर्सन इन साइलेंस. वो भी अगर उसको जरूरत है तो, है ना. क्योंकि what me and my mother went through was completely our journey only. हालांकि मेरे फ्रेंड्स, जब मेरे डैड गए, मेरा पूरा टेरेस भरा हुआ था मेरे फ्रेंड्स से, मेरा घर भरा हुआ था मेरे रिलेटिव से, और बिल्डिंग भरी हुई थी बिल्डिंग वालों से. सो थे सब, लेकिन बेटर वो टाइम और एक्सेप्टेंस नहीं किया. सो हाँ, आई एम लाइक, और वो जर्नी आपको खुद ही करनी पड़ती है. वो कोई आपके लिए कर नहीं सकता, कितना भी आपसे प्यार करे, कितना भी वो उसको आपके लिए जीना चाहे, वो नहीं पॉसिबल है. करेक्ट. सो आपने अभी एक फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बात किया. सो आई जस्ट गॉट क्यूरियस टू नो, आप क्या, आर यू इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ? आर यू सीइंग समवन? यस. ओके. विथ माई सेल्फ. आई actually took it seriously. Okay. In a relationship with myself, and that's the best relationship one can have. I completely agree. Trust me. So, I'm not dating anybody.
So, but do you For see my betterment and the opposite person's betterment. I wouldn't agree to that. नहीं यार, see क्या होता है ना, कभी कभार like you said ना, spirituality का एक evolve होने का एक ये time है and तब आपको मिलता है. I agree think with you. it's same with love also. It's same with relationships also. I'm saying that because I got married to the right person and we've been together for a very long time now. So I think वो time होता है. मेरा भी time जब तक नहीं आया था, I didn't find the right person and I didn't connect with that person on that level कि जब मैं ऐसे सोच सकूं कि मैं लाइफ बिता सकती हूँ. So be patient. उसी के ऊपर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि do you see yourself getting married someday? बचपन से ना बाय गॉड मुझे शादी शादी करने का करने का बहुत शौक है. I think ये हर इंडियन बबली लड़की का ये फेवरेट डायलॉग होगा. यार But गीत is that मैं हूँ गीत लवीना है, ऐसा ही अरे है. वाह. जब वो फिल्म आई थी ना तो मुझे सारे मेरे कजिन से कॉल किया, बोला अरे वी आर वाचिंग यू ऑन स्क्रीन मैन. लाइक रिजेम्बलेंस भी है और कैरेक्टर तो एकदम ही सेम है. बट डेफिनेटली आई वांट टू गेट मैरिड. I want to experience it once because all my friends have and they're telling me don't. पर वही है ना, शादी का लड्डू उन्होंने तो खा लिया जो खाए वो है पछताए जो ना ना, खाए वो. तो मैं क्यों ना खाऊं. तो खाना तो मैं चाहती हूँ, पर ऑफ लेट जो मैं चीजें देख रही हूँ ना, उससे मेरा थोड़ा सा डगमगा रहा है थॉट प्रोसेस. लेकिन मुझे लगता है ईच टू इट्स ओन, Yes, yes, है ना. definitely. And I have too much love in my heart, which I really want to give to the right person. And I hope I find the right person, and that person also finds me, because I think I have dated couple of people who were very good, है ना, good value system. But I think we were two good people. But not good enough for each other. I won't say that good people, but not good together. Yeah. Or maybe good people, but connected at the wrong time. Or like I also had to change a lot of things in me, and it's still a process, and that's what I am trying to do. So maybe, matlab, I won't say that I'm one of the best, or I found one of the best. सबके थोड़े ऊपर नीचे थी चीजें, पर वही बात है कि you have to find your crazy person who's okay with your craziness, and you are okay with that Yeah, person's craziness. So yeah, that's my take on marriage. I'm very open to get married. So yeah, देखें अब लड़का कब मिलता है. Yeah, definitely बहुत जल्दी मिलेगा. I hope so. And what's your take on motherhood then? Motherhood, I am already a mother of 4 dogs. Wow. 2 are with me, and 2 are my other stray dogs who I got adopted to a very nice farmhouse. But yes, human babies में, yeah, I think I would love to be a mother, because मैं बहुत ही motherly हूँ. You can ask all my friends and my like people who I really care about. So हाँ, वो तो inborn है. I have like I'm a very caring person. I like feeding people. Like I like cooking. So all of that, I think I will be a good mother. So yeah, I'm hoping that will happen someday. Wow, nice. So, would you like to have your own baby? Would you like to adopt? Like, what is your take on that? That's a very tricky question. Of course, I would want to have my baby, my own baby. But if in case there is anything that's not supporting in that aspect, I would love to adopt. In fact, this is something I have never said it before on any interview or podcast, or I think only my own people know about it. I myself, I am adopted. Really? Yeah. So, yes, I am adopted from a very good family to another very good family. Wow. And both my mothers were friends for a very long time. And my one mother couldn't conceive. And my other mother had conceived me already. So, yeah, they just spoke with each other. And it's like Yashoda Devki. Wow. So, हाँ, एक ने दूसरे की गोद भरी. And I am blessed. I have 2 families. I am in touch with both of them. Unfortunately, I've lost both my dads, but both my mothers are still alive. Touchwood, very healthy. And I have 3 siblings, 2 elder sisters and 1 younger brother. Wow.
तो हाँ, I definitely support adoption. Adoption. In fact, बहुत अच्छी चीज है यार. I don't know why people are against it. I think like if there are people. People are not, wouldn't say against it, but people are not as open as they are to having their own baby. Like people would rather go for IVF and stuff like that, but they would not want to adopt. See, I won't blame them completely क्योंकि वही बोलते हैं ना, अपना खून अपना होता है. हाँ. Definitely, and also you know आपके genetics, आपके जो भी like what family the baby is coming in, and medically कितने sound हो आप. So definitely people would want to try for their own baby, but अगर नहीं हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि adoption में कोई problem होनी चाहिए. right. है ना. देखो, जो choice. Exactly, जो आपकी किस्मत में वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. और यार इतने सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनको पैदा करके कहाँ कहाँ नहीं छोड़ा जाता है. तो आपको और प्रोड्यूस करके आपको क्यों और प्रोड्यूस करना है? और क्यों बढ़ा रहे, पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे? एग्जैक्टली, जो है आप अगर उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो तो मुझे लगता है वो करना चाहिए. That's a nice way of putting it actually, very sweetly put. So अब जैसे आपने कहा कि आपके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं ना, एंड आई थिंक जितने भी लोग आपको जानते हैं, इवन फॉर लाइक हाफ एन आवर और सो, दे वुड नो दैट यू आर अ डॉग लवर. एनिमल लवर बेसिकली. एनिमल लवर, यस. बट मतलब डॉग का तो नाम आएगा ही आएगा डेफिनेटली इन दैट हाफ एन आवर टाइम. सो आई हैव नोन कि आपने बहुत सारी चीजें की है फॉर डिफरेंट शेल्टर्स एंड यू हैव सर्टेन प्लान्स. सो वुड यू वांट टू शेयर दैट विद एवरीवन? यस, मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया यही रहता है, किसी से दोस्ती करनी है, किसी से रिलेशनशिप करना है, तो ये रहता है कि क्या उसे कुत्ते पसंद है या नहीं, और उससे पहले क्या मेरे कुत्ते उनको पसंद करते हैं कि नहीं. वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाँ, बिकॉज एनिमल्स आर द बेस्ट थिंग दैट वीव एक्चुअली गॉट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. तो हाँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स तो हैं डेफिनेटली. मुझे एक बहुत बड़ा एनिमल शेल्टर खोलना है, एनिमल शेल्टर विद ओल्ड एज होम. बिकॉज बहुत ओल्ड एज होम फॉर एनिमल्स ओनली. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज हम लोग जितने भी केसेस देखते हैं ना, एनिमल रेस्क्यूज ये सब के, उसमें आई थिंक 60-70% ओल्ड एनिमल्स रहते हैं, या बीमार एनिमल्स रहते हैं, या अंधे एनिमल्स, मतलब जो भी फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, और स्पेशली बुढ़ापे में उनको छोड़ दिया जाता है. मतलब you're not talking about stray animals, you're talking about मतलब जिनके खुद के घर पे होते भी. हाँ, they were pets and they were left. I have seen cases जहाँ पर मतलब 2 गोल्डन रिट्रीवर्स थे, उनको रास्ते पे छोड़ दिया, they were 10 years old. तो bad यार. एग्जैक्टली. बट आप क्या बोल रहे हो, एनिमल्स के लिए लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं यार. तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्ट क्या करना है? तो मेरा है ये ड्रीम कि पहले मैं एनिमल्स के लिए एक बहुत बड़ा एनिमल शेल्टर खोलूं, जिसमें ओल्ड एज होम भी हो, और उसके साथ साथ हम लोग ट्रेनर्स रखेंगे जो सारे पपीज को ट्रेन कर सके ऐसे तरीके में जो आपके थेरेपी डॉग्स बन सके. वाओ, दैट विल बी रियली नाइस. आगे जाके क्या है ना, फिर इनको सिखा के इनको भी काम पे आप लगा दो. हाँ. क्योंकि आप देखो, एनिमल शेल्टर कितना भी बड़ा खोलो, बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप सबको नहीं रख सकते. हाँ. ठीक है, तो जो नए हैं उनको सिखाओ, उनको थेरेपी डॉग्स बनाओ, या उनको ऐसे घर में अडॉप्ट करवाओ जहां पर जरूरत है उनकी. हाँ, बिल्कुल. ठीक है, वो. और दूसरा, जो ओल्ड डॉग्स है उनके पास एक रेस्टिंग स्पेस होनी चाहिए. मेरा ये एजेंडा है. तो देखें अब कब क्या कैसे होता है. अगर डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा एजेंडा है आपका. आई होप एंड प्रे कि ये बहुत जल्दी पूरा हो. और बहुत अच्छी चीज हुई है कि ऑफ लेट आई थिंक कोविड के बाद ना, पीपल हैव बीन वेरी गुड टुवर्ड्स एनिमल. गुड एज इन कि रेस्क्यू फटाफट से हो जाते हैं. कुछ प्रॉब्लम होती है तो देखो, जिसका जो जैसा लिखा हुआ है वो तो होना है. आप हर किसी को नहीं बचा सकते हो, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स बचे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो. हाँ, बिकॉज आई थिंक ड्यूरिंग कोविड लोगों की जिंदगी ही सोशल मीडिया पे हो गई थी. करेक्ट. एवरीथिंग वाज बिकॉज यू कुडंट गो एंड सी एनीबॉडी. अब सोशल मीडिया छूट ही नहीं रहा ना लोगों से. अब नहीं छूट रहा, राइट. सो आई थिंक वो उसने उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प किया इन एवरी एस्पेक्ट. लाइक लेट बी रेस्क्यू, लेट बी हेल्पिंग एनीबॉडी. हर अच्छी बुरी हर एक चीज के लिए आई थिंक सोशल मीडिया is responsible. Yeah. Okay. So now in your life, do you think like social media is a boon or do you think that it is a curse? क्या लगता है आपको अभी के लिए? देखो, हम सोशल मीडिया के लिए कुछ बना रहे हैं, मैं इस बात का जवाब कैसे दूं? पर yes, नहीं, what's your personal take? Is yes. नहीं, me being me, I will of course answer every question of yours. I think
it's a blessing 45% and 55% it's a curse. ओके बिकॉज देखो आज आज अगर मेरे पास सपोज काम नहीं है फिलहाल तो मेरा काम सोशल मीडिया के थ्रू चल ही रहा है, तो आई विल नॉट से कि इट्स बैड, ठीक है, पर अगर मैं प्रोफेशनली बोल रही हूँ, प्रोफेशनली इट्स वेरी गुड, आई नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरीबॉडी. लोगों ने फ्लैट्स खरीद लिए, गाड़ियां बेंज खरीद लिए लोगों ने, है ना, सो विच इज वेरी गुड. ऑल्सो बहुत अवेयरनेस फैल रही है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनल टेक पे ना इट इज वेरी बॉदरसम. बिकॉज आज अगर मैं सैड हूं या मुझे नहीं मन कर रहा है कुछ पोस्ट करने का, बट आई कांट फील दैट. क्यों? क्योंकि अगर मैं आज पोस्ट नहीं करूंगी तो मेरा ट्रैक्शन कम हो जाएगा. मैं अगर 5 दिन कुछ पोस्ट नहीं करूंगी, सपोज मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं 5 दिन कुछ नहीं पोस्ट करी, मेरे 100 फॉलोअर्स कम हो जाएंगे. एंड आई कांट इवन ब्लेम देम बिकॉज एवरीबॉडीज लाइफ इज somewhere so fucked up that they want to see other people's life and be happy with it. yeah and feel relieved कि हाँ, कुछ तो चल रहा है यार. या तो उनकी लाइफ के बारे में वो लोग गॉसिप करेंगे, या तो कंपेयर करेंगे, या तो बोलेंगे यार चल कुछ मिला हमें कंटेंट. सो बट पर्सनल फ्रंट पे यस, देयर हैव बीन टाइम्स जहां पर मेरे को नहीं कुछ पोस्ट करने का मन है, या मैं दुख में हूँ, या मेरा आज उठने का भी मन नहीं कर रहा, आई जस्ट वांट टू लेज आउट एंड बी, आई कांट डू दैट. और मैं अगर बिकॉज कॉन्स्टेंटली सब तो कर ही रहे हैं ना, तो आपको वो रैट रेस में तो हो ही बिल्कुल. और क्या होता है कि अगर आप दिख नहीं रहे हो तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बहुत जल्दी हो जाता है. करेक्ट. बिकॉज जब आपने स्टार्ट किया था देयर वर वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म्स वेयर यू वर विजिबल. करेक्ट. क्या नाउ जिनको हम स्टार बुलाते हैं, जिनको हम सेलेब्स बुलाते हैं, वो भी चेंज हो गए. Social media influencers are become the biggest celebrity of the time right now. Absolutely. क्या? So अंबानी की शादी में थे यार वो लोग. हाँ? अंबानी की शादी में इनवाइटेड थे. हाँ, so कांस में they are there. हाँ. So of course it's a very big profession. It's become a very big It's not just a big profession. It has become a part of everybody's. जैसे पहले एक टाइम था जब डेली सोप ना हर किसी की लाइफ का हिस्सा हुआ करता था. जब हम कहीं बैठे हैं तो हम डेफिनेटली उस बारे में बात करते थे. And now people talk about किसका कितने followers है. And so talk change हो गया है. But I think कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. एब्सोल्युटली. और आपको काम भी उसके थ्रू मिलता है. जैसे अभी मेरा काम है एक्टिंग करना, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ. आई एम ट्राइंग टू बिकम वन एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी डिफिकल्ट. हैट्स ऑफ टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, नमन है आप लोग को, बिकॉज इट्स अ डेली का जॉब. आप बीमार हो, आप ठीक हो नहीं हो, जो भी हो, आपको कॉन्स्टेंटली वो करना ही है. आपको कंटेंट डालना है. करेक्ट. अब मेरा और कंटेंट विद क्रिएटिविटी डालना है. ऐसा भी नहीं कि वही करते रहो. अब मैं हूं एक्टर, ठीक है, तो लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है कि आप मेरे सोशल नंबर से आप मुझे काम दे रहे हो, जबकि मेरा काम तो मेरा एक्टिंग है ना. आप मेरा टैलेंट देख के मुझे आपको काम देना चाहिए, ना कि सोशल नंबर्स. लेकिन क्या हो गया कि आपके सोशल नंबर्स अगर ज्यादा है तो आपका टैलेंट कम भी हो ना, लोग आपको देखेंगे और वो लोग वहां पर बिजनेस कर रहे हैं. दे आर नॉट वरीड अबाउट योर आर्ट, दे आर वरीड अबाउट द TRPs, दे आर वरीड अबाउट नंबर्स कि उनका कितना प्रोडक्ट बिक रहा है. तो वो भी गलत नहीं है और हम भी गलत नहीं है, पर वही है कि रिसीविंग एंड पे, सफरिंग एंड पे एक्टर्स डेफिनेटली आ गए. बहुत है. एंड इट्स नॉट कि ऐसे एक्टर्स जिन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है. कुछ एक्टर्स है जिनको हम चाहते हैं कि टू सी देम समवेयर अगेन, बट बिकॉज मे बी क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है. अब आप रणवीर शौर्य को देख लो, इतने बढ़िया एक्टर हैं, कितना बढ़िया काम किया है उन्होंने. वेरी ट्रू. पर अभी एक रियलिटी शो में उन्हें आना पड़ा बिकॉज जो भी उनकी लाइफ में लैक हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि इसमें आकर चीजें बेटर होगी. एंड आई एम श्योर इट विल बिकम बेटर फॉर हिम. पर वही है कि हाँ, मतलब सोशल मीडिया बहुत is very powerful. I think it's the most powerful thing right now that everybody is experiencing. I agree with लोग यार वो बेचारे लड़के को ट्रोल किया who was a male but he liked dressing up like a girl, or like that was his preference. है ना, but he actually ended up committing suicide. So if you are on social media, you have to have a very strong heart. और आपको वो अगर आप में वो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज जिगरा नहीं है तो फिर आपको you will not be able to survive that. बात जिगरे की भी पता है कब आती है, जब आप when you go through it ना, आपको तब पता चलता है कि डैम. जैसे मैंने 1-2
एक दो क्या आई थिंक 5-6 रील्स ऐसी डाली होगी ऑफेंसिव, जिससे कुछ बहुत लोग ऑफेंड हुए, उन्होंने मेरे को ट्रोल किया. मुझे लगता था मुझे ट्रोलर से फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन आई सॉ देयर कमेंट्स आई वाज लाइक It is hateful. Actually, it is too hateful to digest sometimes. एंड आई वाज लाइक व्हाई वुड यू टॉक लाइक दैट. तो मुझे भी अफेक्ट किया. फिर देन मैं बैठी आराम से, मैंने बोला देख लवीना, कोई तेरे को खिला नहीं रहा, कोई तेरे को पाल नहीं रहा, और किसी का व्यू तुझे मैटर नहीं करना चाहिए जब तक तू राइटियस है, तुझे पता है तेरा राइट रॉन्ग क्या है, तेरे को नहीं मैटर करना चाहिए. बिल्कुल. जब वो लोग हार्दिक एंड उनकी वाइफ के बारे में बोल रहे थे, आई अगेन इंटरव्यूड एंड आई वाज लाइक व्हाई. आप जस्ट बिकॉज आप फेमस नहीं हो, ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप के बारे में हम नहीं बात कर सकते. हालांकि आप और वो कपल और आप लोग एक ही तरह हो. हाँ, मतलब वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, दैट कपल इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट ओनली. जस्ट बिकॉज ही इज अ वेरी बिग क्रिकेट प्लेयर, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी विशेष टिप्पणियां देते रहो. हाँ, बिल्कुल. तो इसमें ह्यूमैनिटी किधर है? एंड इट्स नॉट योर प्लेस. इसमें आपके एथिक्स कहाँ गए? बिल्कुल. फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ दुनिया से, तो नहीं करना चाहिए. नहीं, बट एक्चुअली ना मैंने एक चीज देखा है, व्हेन यू नो योर फेस इज नॉट विजिबल, नो, यू कैन से एनीथिंग यू वांट, बट सामने इन लोगों में शायद इतनी हिम्मत ना हो. यार मुझे तो ऐसे कमेंट्स आते हैं ना लोगों के अबाउट माय बॉडी, अबाउट माय अपीयरेंसेस एंड व्हाट ऑल दे वांट टू डू विथ मी. मेरा मन करता है कि अपनी माँ बहनों के साथ करो ना, लेकिन मैं नहीं बोल सकती. क्यों? क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ. अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो इस पे मुझे अलग ट्रोल किया जाएगा. तो आई एम लाइक, होता ही है. आई एम लाइक कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो, कोई दिक्कत नहीं है. हम उनको शेल्टर में रखेंगे बाद. यस, टेम करेंगे हम इनको. ओके, सो वी स्पोक अबाउट रियलिटी शो ऑल्सो. अभी जो आपने कहा कि यू नो ही हैड टू कम ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो व्हाई हैवंट वी सीन यू इन एनी रियलिटी शो? मतलब बिग बॉस है दीदी, यार, कंट्रोवर्सी नहीं है ना मेरी. यार ये गलत चीज है. मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मुझे क्यों लेंगे? कंट्रोवर्सी नहीं है या निकलने नहीं देते आप? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. नहीं, मैं आई थिंक मैं इतनी ट्रांसपेरेंट और मुंहफट हूं ना कि मैंने कंट्रोवर्सी की कोई गुंजाइश ही नहीं. मैं एक्चुअली ये बोलने भी वाली थी कि आप जैसे हो, कंट्रोवर्सी कैसे नहीं हुई, मतलब आप जो बोलते हो उसके साथ में भी कंट्रोवर्सी हो सकती है ना. आप यू आर सो ओपन माइंडेड एंड आप इतनी आसानी से, बट आई थिंक पीपल नो दैट दैट्स हु यू आर. करेक्ट. तो उसमें मसाला नहीं है उनके लिए, बिकॉज तो नेचुरली आप वैसे हो ना. करेक्ट. तो फिर मसाला कहाँ मिलेगा उनको? हाँ, और मे बी शायद उनके प्लेटफॉर्म या उनके शो के हिसाब से मैं उतनी फेमस नहीं हूँ कि या मेरे आने से कुछ ज़्यादा इनपुट शायद नहीं मिलेगा. तो मैं हर चीज़ को ना बहुत तोल मोल के मैंने सोचना शुरू कर दिया है पहले, क्योंकि जब आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना, तो आप बहुत चीज़ें ना इन्वाइट करते हो जो अनवांटेड होती है ना. आपको पता भी नहीं कि शायद ऐसा होगा भी या नहीं. तो मैं बहुत सेल्फ एनालाइज करती थी कि अरे ये भी. देन आई वाज लाइक नहीं, तू सामने वाले के भी पर्सपेक्टिव से सोच, इसका भी समझो. हो सकता है उनको नहीं मिलना होगा मेरे से उतना कुछ, इसके लिए मुझे नहीं अप्रोच किया. सो एंड रही बात, अगर अप्रोच करते भी तो कुछ चीजें हैं जो ये रियलिटी शोज में आती है जिससे आई एम नॉट ओके विथ. Like I will not be okay with somebody who has just come in the industry 2 years ago, doesn't know anything about me, will call me by names, you know, on national television, या मेरी इज्जत उतार दे national television पे. ठीक है, गुस्सा है, मेरे को भी आता है, और मैं तो शायद मेरा तो ज्यादा ही गुस्सा होगा लोगों से, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती. राइट. तो कहीं ना कहीं जाके शायद मैं भी ऐसा कुछ कर दूं जिससे मुझे खुद बाद में शर्मिंदगी हो. तो मुझे उस स्पेस में नहीं जाना है. या तो फिर मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊं कि हाँ भाई, आई हैव ब्रिंग इट ऑन. यस, मैंने अभी अटेंड कर लिया है, ज़ेन मोड में हूं मैं, लाओ जो लेकर आना है, वैसा. क्योंकि मेरे को, मैं लड़ने के लिए नहीं जाना चाहती कहीं, वैसा है. और बाकी खतरों के खिलाड़ी तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी. मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाली थी यही कि इज देयर एनी रियलिटी शो दैट आई रियली वांट टू डू, बिकॉज मैं दिखती बहुत ऐसे हूँ कि डेयरिंग हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें डरती हूँ मैं. तो हाँ, मुझे वो फियर निकालना है. बिकॉज आपने जैसे खतरों के खिलाड़ी बोला ना, मुझे सांप बिच्छू सब दिखने लग गए. डेफिनेटली. सांपों से तो नहीं, मेरे को वो कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है. मेरे को हर चीज से डर लगता है. तो आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस इट वंस. सो अगर होगा तो कर लेंगे. सो ऐसा कुछ है जो आप चाहते हो शेयर करना, जो अभी तक मे बी वी हैव नॉट टच्ड, और कुछ? मैं सिर्फ मुझे एक चीज शेयर करनी है. आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एनिमल्स की. प्लीज, जब गर्मी होती है उन्हें पानी दीजिए, है ना. अगर खाना नहीं दे सकते, पानी पिलाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. जब बारिश है उन्हें शेल्टर दीजिए,
और जब ठंड है तो उन्हें प्लीज कुछ भी एक कपड़ा, जहां भी वो बैठे वहां पर बस कपड़ा रख लीजिए, बिकॉज वो बोल नहीं सकते, तो उन पे अत्याचार तो मत मत करो, है ना। और अगर इतना ही दम है तो किसी किसी ऐसे इंसान के साथ लड़ो ना जो फाइट बैक भी कर सके। बिल्कुल, हाँ, जो So, please, कुछ रेसिप्रोकेट कर पाए। हाँ प्लीज ये मत करो, क्योंकि जो लोग ये सब करते हैं ना, डॉग्स को मारते हैं या उनके साथ इल ट्रीट करते हैं, फिर वही डॉग्स ना बाइटर्स बन के लोगों को काटते हैं, और लोगों को जिन्होंने उनके साथ कुछ किया नहीं है, कुछ किया नहीं है, हाँ। और फिर बेचारे वही मार खाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। सो प्लीज ये दो चीजें आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, पढ़ो इसके बारे में। ऑल पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरदस्ती कुत्तों से दूर मत हटाओ या एनिमल से दूर मत हटाओ, उन्हें समझाओ कि कैसे बिहेव करते हैं उनके सामने। इट्स यू शुडंट जस्ट गो एंड टच एनी एनिमल, बिकॉज अगर कोई अनजान इंसान आपको आके टच करेगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, राइट? बिल्कुल नहीं। आप बात कर सकते हो, वो लोग बात नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली दे वुड अटैक। सो प्लीज इसके बारे में पढ़ो, थोड़ी मैं जानकारी लो। स्कूल्स को भी बोलना चाहूंगी कि इस टॉपिक पे थोड़ा लाइट दे, कि उन्हें समझाइए, बिकॉज मुझे बहुत बुरा लगता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं 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 मत छू हटो हटो, छी गंदा है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, सो इट शुड चेंज। और एक्चुअली उनको ये चीज समझ आती है जब हम ये चीजें करते हैं तो, राइट? सो यू स्पोक अबाउट अ कार दैट वाज योर फादर्स ड्रीम, वो बोलते थे आपको मर्सिडीज में घूमना चाहिए, बट आपने बहुत टाइम पहले एक ड्रीम अपना शेयर किया था अबाउट अ कैरावान, डू यू रिमेंबर? लव एंड पीस, हिप्पी वैन, हिप्पी एट हार्ट, वोक्सवैगन की वैन चाहिए मुझे। सो हाउ क्लोज आर यू? आई डोंट नो यार, अभी तो मतलब वो यहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, बट यस आई थिंक मेरा एक ड्रीम था, वो तो पूरा किया मैंने। आई हैड अ विलीज जीप, so yes, for 10 years I had that. I couldn't maintain it unfortunately, so I had to sell it. but हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट ये है कि मैं पैसे कमा के मर्सिडीज और एक ऐसी रफ एंड टफ गाड़ी खरीदूं कि मतलब लोग देख के मुझे नाइस राइड, शी हैज अराइव्ड, वाओ। एंड आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, ऐसे मुझे आपके ही कुछ फ्रेंड से पता चला है। सो व्हाट काइंड ऑफ आर्ट आर यू इनटू? व्हाट पेंटिंग स्टाइल? यार मैं ना चोर आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। मैं देखकर एकदम परफेक्ट रेप्लिका बना सकती हूँ। नहीं, बट एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज है, पता है, बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते। मेरा इमेजिनेशन उतना वाइड और विविड नहीं है, पर हाँ मतलब मैं आई हैड पेंटेड अ पोर्ट्रेट फॉर अ फ्रेंड, उसकी एक फोटो में से एग्जैक्टली मैंने उसकी वैसी ही फोटो बनाई किया उसको। सो हाँ, आई एम गुड एट दैट। एंड कोविड में आई मेड कपल ऑफ पेंटिंग्स। फिर अभी लाइफ की जद्दोजहद की वजह से थोड़ा रुका हुआ है काम, पर कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा डिटैच करना है वर्ल्ड से अपने आप को, तो देन आई गेट बैक टू पेंटिंग। ओके, सो कोविड की बात आई तो आई वांटेड टू नो, बिकॉज कोविड में बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे जो सोशल मीडिया पे नहीं कोप अप कर पाए या जो ऐसा कुछ नहीं कर पाए, दे मूव टू डिफरेंट काइंड लाइन ऑफ वर्क, या उन्होंने कुछ और ट्राई करना स्टार्ट किया उस टाइम पे, एंड बिकॉज ऑफ विच उनको एक नया फील्ड भी मिल गया, उनको एक नई इंडस्ट्री भी मिल गई। सो डिड यू ट्राई समथिंग ड्यूरिंग कोविड which? Yes, I definitely did. I tried assisting on a web show. Oh wow. It's called Ye Kali Kali Aankhein. Okay. For Netflix. Okay. And the director and the producer of the show is like my mentor, my guru. He's always been very good father figure. Okay. So उनके साथ मैंने टीवी किया था बहुत साल पहले, तो कोविड खत्म हुआ है ना, मैं तो हुई बेशरम ना, तो मैंने सीधा कॉल किया, मतलब सर काम नहीं है मेरे पास, मेरे को काम चाहिए। सो ही सेड बेटा मैं तो एक शो कर रहा हूँ जिसमें कास्टिंग तो हो चुकी है, सो क्या करना चाहेगी तू? तो मैं बोला सर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, क्रिएटिव। सो ही सेड ठीक है बता दे क्या करना है। तो मैंने बोला सर डायरेक्ट कौन कर रहा है? बोलता है मैं बोला फिर डायरेक्शन करूंगी। तो हाँ 3 महीने मैंने डायरेक्शन की उस शो पे, एंड ऑल माई ADs thought that I would leave the show halfway because एक actor from being in the vanity on this side of the camera from this side to that side, तो ये तो नहीं कर पाएगी, ये तो जल्दी छोड़ देगी, इसके बस की नहीं है and all of that. एंड काफी कोशिश भी की गई मुझे हैरान करने की, बट आई थिंक इट वॉज ऑल इन गुड सेंस ओनली। वो कुछ ऐसे किसी का कोई मैलिस नहीं था। दे वर ट्रीटिंग मी लाइक हाउ दे वर ट्रीटिंग अदर्स आल्सो।
तो मैं 2 बार वैनिटी में जाके रोई भी हूँ, हमने यार नहीं करना, बट आई वाज लाइक आई एम अ टॉरियन, आई एम अ बुल, तो नेवर बैक डाउन। जो आपने मैंने ठाना है वो मैं करूंगी। तो मैंने 3 महीना किया ना, उसके बाद फॉर्चुनेटली आई गॉट समथिंग एज एन एक्टर टू परफॉर्म, सो देन आई लेफ्ट दैट शो एंड आई डिड माई एक्टिंग बिट, बट बहुत मजा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड सेकेंड सीजन में ऑल्सो आई वाज लाइक सर आई वांट टू डू इट, बट देन अगेन फॉर्चुनेटली आई वाज डूइंग सम अदर थिंग्स, सो आई कुडंट बी ऑन द शो अगेन, बट बहुत मजा आया यार। मैं मतलब ऐसे लाइक वॉकी लगा के मैं जाके आर्टिस्टों को स्क्रिप्ट्स देती थी, मैं उनके माइक्स फिक्स कर रही हूँ, सो यार इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यार। तो ऐसे लगा कि आपने एडीज के साथ पहले बहुत अत्याचार किए और अभी ऐसे कुछ लगा? यस डेफिनेटली लगा, और सिर्फ एडीज के साथ ही नहीं, मैंने जब मैं एडी बनी तो मैंने बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एस्पेक्ट्स समझे, मैंने बहुत लोगों की मजबूरियां समझी। तो मेरे लिए ये होता था कि जब मैं सेट पे आई हूँ ना, तो मुझे मेरा कपड़ा रेडी चाहिए, मेरे कॉल टाइम के पहले कपड़े होने चाहिए, बिकॉज आई बिलीव जब आप कपड़े पहन लेते हो ना, तो आपका अब आधे कैरेक्टर में ऑलरेडी आ जाते बिल्कुल आ जाते, हाँ। और मेरे फेस को ज्यादा मेकअप चाहिए नहीं होता, तो आई गेट क्विकली रेडी। तो मैं आके भड़कती थी कि अरे कपड़े क्यों नहीं है, ड्रेस ज्यादा, कपड़े क्यों नहीं है। बट व्हेन आई बिकेम एन एडी, आई रियलाइज कि सीन मिनट्स में चेंज होता है, सेकंड्स में चेंज होता है। डायरेक्टर ने बोला नहीं ये करना है, फिर बेचारे वो तो डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन भत्ता कौन है जो बाकी आपका काम कर रहे हैं, हाँ। कि अब उनको बोला है ये कपड़े हैं तो ये नहीं चाहिए, अब दूसरे चाहिए, वो बेचारे बैठ के इस्त्री कर रहे हैं। सो देन आई रियलाइज कि यार मतलब दे आर नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस, यू नो, है उनको मजबूरी, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं दैट आई हैव ऑलवेज बीन द वैम्प to all the departments and I have been yelling at them, but कभी कभी I used to lose my temper and be like कि यार एक कपड़ा देना आप टाइम पे क्यों नहीं कर सकते हो। बट जब मैं स्क्रीन के पीछे आई ना, तब मैंने समझा कि नहीं यार, सब मतलब हमारे से डिफिकल्ट काम इनका है, एंड हम तो बहुत लकी हैं कि हमें एक्टिंग करके या मतलब यू नो जो हम काम करते हैं वो करके हमें इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है, जबकि ये लोग सब जो है ना, दे आर 80% ऑफ व्हाट यू नो वी डू। हाँ रियली, मतलब वो अगर वो सारी चीजें ना अरेंज करे, Correct. तो हम नो मैटर हाउ वेल वी मास्टर्ड आवर क्राफ्ट, it will still not work. Correct. People will not be able to enjoy the experience. The entire experience उनके वजह से आता है. So wow, Lavina, it was amazing. I really enjoyed talking to you. और मुझे सचमुच नहीं लगा कि ये podcast है यार. I just thought two friends were catching up. मस्त हमने चाय वाय enjoy की, है ना, और अच्छे गपशप की. So thank you so much for coming on our show, and we are very grateful for your time. Yeah. And at the end of this, we have a small goodie for you. So you will receive that soon. Yeah. Thank you so much. It was lovely. Same here. Doing I this, enjoyed this it podcast. thoroughly.